गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी पाठ 16 की कविता पढ़ेंगे। इसका नाम है भोर और बरखा। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर के खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लहलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। अब जैसे देख आप लोगों ने इसको पढ़ने पे इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जो है किसकी बात की जा रही है, कृष्ण की बात की जा रही है और माँ यशोदा के भी बात यहाँ पर आ रही है। माँ यशोदा अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को जगाती है और कहती हैं कि उठो बंसी वाले ललना, यानी हे बंसी को धारण करने वाले मेरे लाल कृष्ण तुम जागो। रजनी बीती, रजनी माने होता है रात, भोर भयो है, भोर मतलब सवेरा हो गया, यानी रात बीत चुकी है और सवेरा हो गया है। घर घर खुले किवारे, किवारे मतलब होता है दरवाजा, और सभी घरों के, घर घर मतलब प्रत्येक घर, ठीक है, प्रत्येक घर, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है ये, घर घर यानी प्रत्येक घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, जो गोपियां हैं वो दही मथ रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, अब वो जब दही मथ रही हैं तो उनके हाथों में पहने हुए जो उनके कंगन है उनकी झनकारे सुनाई दे रही है। झनकार मतलब आवाज। उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे, वो बेटे को जगाते हुए बोलते हैं कि हे लाल उठो, सुबह हो चुकी है, देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं। ठाढ़े मतलब खड़े होना। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल मतलब होता है शोरगुल, जय जय सबद उचारे, उचारे मतलब उच्चारण करना, यानी ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, ग्वाल बाल वो सब शोरगुल मचा रहे हैं और जय 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 का उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात जयकारा लगा रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, उन्होंने क्या लिया है हाथ में, माखन रोटी हाथ में लिया हुआ है और वो गायों के रखवाले हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, यहाँ पर मीरा जी बोल रही हैं कि मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर, गिरधर का मतलब होता है गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, आय शरण आय को तारे, कि हे प्रभु तुम्हारी शरण में जो आया है उसका उद्धार करो। तारे मतलब उद्धार करना, तो उसका तुम उद्धार करो। अब आगे देखिए, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमंगयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ उमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब यहाँ मीराबाई जी इसमें क्या कर रही हैं, इसमें जो है जो सावन की छटा है, सावन की जो सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ पर हो रहा है। बरसे बदरिया सावन, यानी बदरिया मतलब बादल, सावन में बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, उस सावन के महीने की जिसको सभी चाहते हैं, यानी सबको वो अच्छा लगता है, उनके मन को वह प्रिय है। सावन में उमंगयो मेरो मनवा, यानी सावन में मेरा मन भी उमंग से भर गया है। भनक सुनी हरि आवन की, भनक मतलब आहट, जैसे ही मैंने, हरि अर्थात श्री कृष्ण, मैंने ही श्री कृष्ण के आने की आहट सुनी, यानी उनके बारे में जाना, वैसे ही मेरा मन भी उमंग से भर गया है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, चहुदिस माने चारों दिशाओं, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दमके झर लावन की, दामिन मतलब होता है बिजलियां, दमके मतलब चमकना,
झर लावन की अर्थात झड़िया, यानी का मतलब चारों ओर से बादल आ गए हैं और क्या है, उमड़ घुमड़ कर बिजलियों की जो लड़ियां हैं वह चमक रही हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंद, मेहा मतलब बादल, यानी छोटी छोटी जो है बादलों की जो बूंदे हैं वो बरस रही हैं। शीतल पवन सुहावन की, और क्या हो रहा है सावन की ऋतु में, सुंदर शीतल सुहावनी जो मनभावनी पवन है, हवा है, वह बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, अब यहाँ क्या है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर यानी मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण के लिए मंगल गीत गाने की यहाँ पर कामना की जा रही है, यानी ऐसा समय आ चुका है कि श्री कृष्ण के आने के लिए हमें अब यहाँ पर आनंद गीत, उनके आने की खुशी में जो हमें गीत है वह गीत गाने का समय आ गया है। और ये क्यों आया है, सावन ऋतु के आते ही, क्योंकि सावन में क्या होता है, चारों ओर बादल छा जाते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, बारिश होती है, जिससे चारों ओर क्या होता है, हरियाली छा जाती है। तो इस तरह से हमने भोर और बरखा नामक पाठ को पढ़ा और जाना। अब आपको इसको घर पर अच्छे से दोहराना है। धन्यवाद।